अस्सलाम वालेकुम। जनरल फैज़ हमीद साहब का जो कोर्ट मार्शल है उसको चार्जशीट कर दिया गया है, यानी कि अब ये कोर्ट मार्शल मुकम्मल ही होगा। और ये आप कह लें चार्जशीट में ये हो जाता है कि जो इल्ज़ाम लगाने वाला होता है उसको वो इल्ज़ाम लगाता है, फिर जो इदारा होता है उसको इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो अपनी समझ है थोड़ी बहुत ही जितनी, यानी कि ये कोर्ट मार्शल की, उसमें ये कहता है कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये लॉजिकल हैं और इसके कुछ एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। और अगर कोई डिनाई करता है, यानी कि जिस पर इल्ज़ाम लगाने, तो उसको ये हक हासिल है कि उसको डिनाई करे, इन इन एविडेंसेस को डिनाई करे या उसको गलत साबित करे। तो ये चार्जशीट होती है जो अपनी समझ आती है, क्योंकि थोड़ा सा ये मुख्तलिफ होता है। आर्मी रूल्स वगैरह ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और फिर ये अपना 2 स्टार एक जनरल को इस तरीके से आप कह लें कि मार्श कोर्ट मार्शल, और वो भी ऐसे संगीन इल्ज़ाम पे, और फिर वो अपने कह लें कि सिक्योरिटी के जो हाईएस्ट इदारा ISI उसके वो हेड रहे हों, और जिस तरह के इल्ज़ामात हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको ना बार बार बताता रहा कि जो मेरा सोर्स है जिस तरह का भी है, वो ये बता रहा था कि ये भी आज से तकरीबन 2 ढाई महीने पहले मेरे व्लॉग्स सारे मौजूद हैं। बार बार मैंने इसका जिक्र किया कि इनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब 1-2 दिन जो है ना ये परेशान हुए हैं, या 3 दिन परेशान हुए हैं, उसके बाद इन्होंने बिल्कुल जो है ना बार बार ये बात कही है कि इसको भी देख लो, उसको भी देख लो, ये बात जो मुझसे पूछ रही है उसको भी पता, उसको भी पता, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, और वो भी सारे। तो ये खबर जहां तक मैं अगर देखता हूं तो एक तरह से तो मेरी खबर गलत साबित हुई है कि कुछ नहीं होगा इनका, लेकिन एक तरह से सही भी साबित हुई है। वो थोड़ी सी मंतक वाली है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये बड़े पैमाने पे और भी लोग इनके साथ जो है ना वो शामिल हुए हैं, ये इनको सिंगल आउट नहीं किया गया, या सिंगल आउट हो नहीं सके, और फिर ये डिसीजन किया गया कि भाई ये सब जो है ना मामला, अब वो वक्त आ गया कि अब हमें ऑपरेशन करना होगा। तो ये सिंगल आउट नहीं हुआ, यानी कि अकेले इनको नहीं इल्ज़ाम के अंदर सज़ा दी जा रही या इनको बरी नहीं किया जा रहा, बल्कि मैंने तो इस हद तक कहा था कि किसी भी वक्त में खबर आएगा कि वो जा चुके हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेरी अपनी परसेप्शन थी कि जो बंदे ने बताया वो बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन जो अब चार्जशीट हुई है तो उसके अंदर अगर आप देखें तो वो बड़ी प्रोफेशनल है। यहाँ पर मानना पड़ेगा कि वो उसको ये नहीं कह रहे कि जो बेईमानी तुमने हमारे कहने पे या ऑन ड्यूटी की वो तो हलाल है, और जो तुमने उतरने के बाद की है, जो कि मतलब आपकी का हक नहीं बनता था, बल्कि आपके फ़र्ज़ में था कि आप बिल्कुल खामोश हो जाते, ग्राउंड हो जाते। 2 साल 3 साल का टाइम आपको मिला था कि भाई बिल्कुल आप दूर हो जाएं पब्लिक से, अपने घर के अंदर हो जाएं या कहीं बाहर निकल जाएं, लेकिन बिल्कुल किनारा कर लें अपनी पावर जो सी है ना उस, क्योंकि एक असर के अंदर होते हैं, सारा सिस्टम एक असर के अंदर होता है, तो आपको वैसे ही सलूट पड़ रहे होते हैं, आपकी वर्दी का एक असर होता है, तो ये टाइम पीरियड इसलिए दिया जाता है। तो वहां से वो जो है ना वो बैकआउट नहीं हुए थे, वो सज़ा नहीं मिली, बल्कि ये पूरी की पूरी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो अभी तक की चार्जशीट में, कि फैज़ मीर साहब के साथ जो चार्जशीट हुए हैं ना, फिर उसमें काफ़ी सारे लोग आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली मैं भी ये कहूँगा कि ये फिर एक डिसिप्लिन्ड वर्क हुआ। और खबर को आप कह लें कि मेरी कि भाई इनको कुछ नहीं होगा, वो तो गलत ही साबित हुई। तो अभी देखें सज़ा होती है या नहीं होती, अभी उनके पास पूरा दिफा का हक है। अभी जो वो अदालत में बोलेंगे वो अपनी जगह पे मौजूद होगा, जो अभी नहीं, अभी अपनी आर्मी कोर्ट के अंदर जब बोलेंगे वो अपना उनका हक होगा। तो देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन कोई शक नहीं है कि इस वक्त की ये है वो बहुत बड़ी खबर है। अब सेकंड आ जाते हैं कि क्या इमरान खान, तो मैं आपको बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊं कि जब ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उससे बहुत पहले मैंने अपने व्लॉग में ये बात कही थी, और किसी जगह ये डिस्कशन सुन के कही थी कि एक एग्जाम्पल दी गई थी कि अगर कोई शख्स किसी को से लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है,
लड़ाई झगड़ा हुआ, 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ, कोई भी बंदा जो उनसे ना, आम आदमियों की मैं बात करूँ, और वो एक उनमें से एक पार्टी दूसरे को धमकी देती है कि भाई मैं अब तुमको जान से मार दूंगा, ठीक है, तो उसके ऊपर 307 लगता है। 302 तो कत्ल हो जाता है, 307 इरादा कत्ल या उसकी, और मैंने प्लानिंग कर ली है। अगर वो ये कहता है कि मैंने प्लानिंग कर ली है, तो वो उस पर प्लानिंग की भी दफ़ा लगेगी। लेकिन मैं सिर्फ एक दफ़ा की बात कर रहा हूँ कि वो कहता है कि मैं आज तुम्हें या बस मार दूंगा, ठीक है। और ये बात जब वो कहता है तो बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं या नहीं होते, तो उसके ऊपर जब एफआईआर कटती है तो 307 लगती है। लेकिन अगर वो टेलीफोन पर दे या मोबाइल फोन पर दे, टेलीफोन पर दे, तो उसके ऊपर 26D लगती है। एक ही दफा होती है, उसके दोनों तरफ से एविडेंस में भी मौजूद है, लेकिन उसने फोन पर यह बात कही क्योंकि उसमें सरकारी आला इस्तेमाल हुआ, और वो सरकारी आला जो है ना, वो टेलीकॉम का है, और टेलीकॉम की अपनी अदालत है या उसके अपने लॉज हैं, तो उसने एक आला इस्तेमाल किया और वो 26D लगती है। दोनों की सजा एक ही होती है, ठीक है। तो अब ये बात को समझें कि बंदे ने लॉजिकल बात कही थी कि जब ये 9 मई के वाकयात हुए हैं ना, तो बाहर से तो इमरान खान ने हमला करवाया, उसके तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं। अंदर से कुंडी किसने खोली की थी, किसने फैसिलिटेट किया था, किसने जगहें बताई थी, ये बड़ा ऑर्गेनाइज था। क्या इन्होंने खुद से ली हुई थी या कोई उनको और हेल्प कर रहा था? जरूरी नहीं है कि फैज हमीदी हो। जिस तरीके से मुराद सईद की जो ऑडियो है कि जो जो आपको जगहें बताई गई थी, वो जगहें इनको किसने बताई थी, ठीक है। अगर वो बताने वाला आ जाता है कि जनाब मैं तो था, मेरे पास ये जो मालूमात थी ये पहले की इन्होंने रखी हुई थी, वो डिफेंस करता है, तो वो सूरत हाल कुछ और होगी। लेकिन नहीं जी, बाद में साबित हो जाता है कि जी आपने ये मालूमात इस मीटिंग में इस जगह पे इस तरीके से, या आपने ये मालूमात इस तरीके से फराहम की गई थी। कुछ होते हैं ना छोटे मोटे करिंदे कि जो आपके ईमा पर बने हुए थे, यार बेली। फिर आर्मी कोर्ट का जो है ना वो रूल, वो इमरान खान को लपेट लेगा कोर्ट मार्शल के अंदर। और ना सिर्फ इमरान खान को, इमरान खान के साथ जो भी लोग होंगे, अकेला इमरान खान तो नहीं है। फिर ये जो आर्मी एक्ट है ना, ये इतना ही गंडापुर साहब पे भी लग जाएगा जितना मुराद सईद पे लगता है। आपको याद होगा, अगर आप मेमोरी को ज़रा घुमाएं तो आपको पता लग जाएगा कि आर्मी एक्ट में कौन कौन आएगा। बहुत सारे लोग आएंगे इनके, जो कहते थे कि चलो कोर कमांडर हाउस की तरफ, जो इस किस्म की बातें कर रहे थे, जो यादगारें थी जो तोड़ने में जो उनको लीड कर रहे थे। तो ये किसने किया था? तो ये एक बकायदा प्लान था कि एक वक्त में 200 से ज़ायद मकामात पर अटैक होना। तो ऐसे ऐसे ऑफिसेज में पर अटैक होना जिनके जो गली मोहल्ले के लोग थे, यानी कि उस सड़क के जो लोग थे, वो भी नहीं जानते थे कि इस ऑफिस में ये काम हो रहा है। वो तो ये जानते थे कि बस कुछ सरकारी सा दफ्तर है, यहाँ पे कुछ लोग आते जाते हैं, लेकिन अंदर दफ्तरी काम होता है, किसी का ऑडिट होता है या क्या होता है, यहाँ पे लोग आते जाते हैं। लेकिन वो थी, और वो मालूमात उनसे थी, वो किसने दी थी, और उसको डिस्क्लोज भी नहीं इतना किया गया। कोई शक नहीं है कि उसको डॉक्यूमेंट में लाया गया कि वहाँ पर भी 30-50 लोग जो ना वो पहुंचे थे। उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि इस घर में वो क्यों घुसे। उसके घर के दरवाजे पे लाते उलते मार के वो निकल गए, क्योंकि उन बेचारों को यही नहीं पता था कि हम अंदर क्यों घुसे। ये तो किसी का घर लग रहा है, कोई दफ्तर लग रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं जिसको बताना जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी जो मालूमात है उनको रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है। तो ऐसा हुआ है। अब देखें क्या होता है। अभी तक की जो फैज मीर साहब की जो गुल्ली है ना, अब वो गुम लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा था, जो मेरी मालूमात थी, और एक ही दफ़ा मैंने आपको बताया था कि वो मालूमात के ऊपर मैं बात करता था कि इस बंदे ने ना बहुत फिरकी दी है। और उसने अपने साथ जो है ना, जब सवाल होता था तो ये फिरकी देता था कि भाई वो भी है, वो भी है, वो भी है, फलाने मैच में हम बैठे हुए थे, फलानी जगह पे ये बात हो रही थी, फलाना बंदा भी बैठा हुआ था।
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سے پوچھ لو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اچھا یہ بات اس سے پوچھ لو، وہ فلانے میس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ بعد میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، اس سے پوچھو، وہ یہ بھی بتا رہا تھا۔ اس طریقے سے پھرکیاں دے رہے تھے، وہ فلانا مجھے یہ بھی بات بتا رہا تھا، تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو، اس کے آگے کی بات تو وہ بتا رہا تھا۔ اس طرح کی پھرکیاں دے رہے تھے۔ تو یہ بات اس نے مجھے مطلب میرے سے شیئر ہوئی تھی، جس طرح سے بھی ہوئی تھی، گروپ میں ہوئی تھی یا جو بھی ہوئی تھی، تو وہ میں نے اس بنیاد پہ میں کہہ رہا تھا۔ تو خبر میری یہ کہ فیض حمید صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، یہ نکل جائیں گے، یہ غلط ثابت ہوئی 100%۔ لیکن یہ کہ جب چارج شیٹ ہوا تو اس چارج شیٹ کو ابھی تک جو ہم میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، تو جس طریقے کی چارج شیٹ ہوئی ہے تو یہ بڑی خطرناک چارج شیٹ ہے۔ یہ کوئی درجنوں بندوں کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ زیادہ کا ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی میں بہتری ہے، یہیں سے جو نا ڈپارٹمنٹ مضبوط ہوگا۔ یہی پاکستان کی عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنا احتساب کرو، کس طرح سے سیاست میں آپ مداخلت کرتے ہو، ایک کہیں سے تو شروع کرو گے نا، کہیں سے تو شروع کرو گے، تو یہاں سے شروع کیا بس، ٹھیک ہے۔ تو شکر گزار ہی ہیں کہ یار بس احساس ہو کہ ہمارے نزدیک بہت بڑی جنگ آ رہی ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔